Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic message channel messages from your partner. Let's see, देखते हैं आपकी पर्सन इस वक्त चैनल मैसेजेस आपको क्या देना चाहेंगे. क्या मैसेज है ये इंसान जो रोमांटिकली आपके साथ कन्वे करना चाहता है, या रोमांटिक मैसेज भी हो सकता है, या आपके लिए थोड़ा सा कोई ऐसा मैसेज हो सकता है जो आपको देना चाह रहे हैं, दे नहीं पा रहे. ठीक है, चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर. हम रोमांस एंजल से भी देखेंगे और यहाँ से भी देखेंगे. ठीक है, यहाँ पे है द हिडन ट्रुथ ऑरेकल. ठीक है, ओके. चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर. लेट्स सी आपके पर्सन आपको इस वक्त करंटली क्या कहना चाहते हैं, क्या चैनल मैसेज आपको देना चाहते हैं, क्या ऐसा मैसेज है जो ये इंसान चाहता है आप तक पहुंचे. ओके, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन. कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है. ठीक है, और स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं है. अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें. चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की तरफ से चैनल मैसेजेस जो ये इंसान आपको कहना चाहता है अभी राइट नाउ. ओके, चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट. आई एम बिकम अ बेटर पर्सन. ये इंसान एक बेहतर इंसान बन चुका है. ठीक है, पहले इतना बेहतर नहीं था, पहले इतना बेटर नहीं था. आई एम बिकम अ बेटर पर्सन. ठीक है, एक ये इंसान आपसे मिलने के बाद एक बेहतर इंसान बना. ठीक है, ये आपको ये बात कहना चाहता है. इसको ऐसा लगता है कि इससे पहले ये इतना बेहतर नहीं था, या इससे पहले ये इतना एक सेंसिबल या इतना मेच्योर नहीं था. ठीक है, आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू. ठीक है, इंसान आपकी तरफ से किसी साइन का वेट कर रहा है. शायद आप लोग कांटेक्ट में नहीं है, नो कांटेक्ट है. ठीक है, किसी तरीके का साइन का वेट कर रहा है ये इंसान आपकी तरफ से. ठीक है, अब ये आई डोंट नो किस तरीके का साइन हो सकता है. ठीक है, इस इंसान को ये पता है कि पहले जो इसकी लाइफ रूटीन थी, या पहले जो इसकी चीजें थी, वो बहुत ज्यादा डिफरेंट थी. आई वॉन्ट यू. आपके पर्सन आपको चाहते हैं. ठीक है, ये इंसान आपको चाहता है. ऐसा आपको अगर ऐसा फील होता है कि इस इंसान को आप नहीं चाहिए, या आप लोग के बीच ऐसी चीजें हैं जो ये इंसान आपके साथ बनाना नहीं चाहता, मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान आपको कन्वे नहीं कर पा रहा है ये बात. ठीक है, ये इंसान आपको चाहता है. कुछ इसकी लाइफ में इश्यूज, ऐसे प्रॉब्लम, ऐसे ऑब्स्टिकल हैं कि आप तक ये इंसान ये कह नहीं पाता, या आपको बोल नहीं पाता कि इसकी लाइफ में चल क्या रहा है. ठीक है, सो मैनी थिंग्स रिमाइंड ऑफ यू. उसको बहुत सारी चीजें आपकी याद दिलाती हैं, बहुत सी ऐसी चीजें इसकी लाइफ में जो आपकी याद दिलाती हैं, जो इसको जैसे कि एक ऐसा शो कराती हैं कि मतलब कि आप लोग की बहुत सारी मेमोरीज एक साथ क्रिएट हुई है. ठीक है, कहीं आप लोग मिले थे, कहीं कनेक्ट हुए थे, कहीं कॉफी पी थी, कहीं आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया था, वो चीजें. ठीक है, आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स. ये अपनी लाइफ में जो आपकी कमी फील करता है, जो आपको अपनी जिंदगी में चाहता है जितना, ठीक है, ये उन सब चीजों को हाइड करता है मटेरियल थिंग्स के पीछे, मटेरियल चीजों के पीछे. इंसान उन सब चीजों को, अपनी उस चाहत को छुपा लेता है. कोई ना कोई आपके पर्सन के लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इशू है, इंसान आपसे आपकी तरफ ये चीज खुद बहुत मतलब कि क्लियरली कह नहीं पाता. आई रिप्ले आवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर. ठीक है, आप लोग की जो भी कम्युनिकेशन हुई, जो भी बातचीत हुई, ये इंसान बार बार उसको रिप्ले करके सुनता है, देखता है, या तो उन मैसेजेस को सुनता है, उस कन्वर्सेशन को सुनता है कि जो आपके साथ इसके टाइम स्पेंड हुआ, जो भी आपके साथ इसकी एक मेमोरीज रही हैं, यादें रही हैं, जो भी आप लोग आपके साथ इसके मैसेज एक्सचेंज हुए हैं, जो भी आप लोगों ने बातें करी हैं, उसको ओवर एंड ओवर सुनता रहता है. इस वक्त इसकी लाइफ में कोई ना कोई इशू चल रहा है जिसकी वजह से इंसान आपकी तरफ खुलकर एक्शन नहीं ले पा रहा, या आपकी तरफ मूवमेंट नहीं कर पा रहा. लेट्स सी, देखते हैं क्या ऑब्स्टिकल चल रहे हैं आपके पार्टनर की लाइफ में. ठीक है, ऑब्स्टिकल के लिए कोई टैरो यूज करेंगे. आपके पर्सन की लाइफ में किस तरीके का ऑब्स्टिकल आपके पर्सन फेस कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि इन मैसेजेस से तो ये चीज समझ में आ रही है आपके पर्सन आपकी लाइफ आपको चाहते हैं. ये इंसान आपको अपनी जिंदगी में लाना चाहता है, या जिंदगी में रखना चाहता है. ठीक है, आप इसके लिए एक इंपॉर्टेंट इंसान है. लेट्स सी आपके कनेक्शन में ऑब्स्टिकल क्या है, आप लोग के रिलेशनशिप में क्या ऑब्स्टिकल है. इंसान चीजों को होल्ड करके बैठा हुआ है, चीजों को होल्ड बैक कर रहा हुआ है इसने. आप लोग के रिलेशनशिप में क्या ऑब्स्टिकल है, क्या चैलेंज है जो एक बहुत बड़ा रीजन बना हुआ है. द सन, एक न्यू बिगनिंग, बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल और चैलेंज है. ठीक है, आपके पार्टनर के पास क्लैरिटी है इस कनेक्शन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर. ठीक है, आपके पर्सन एक पैशनेट स्टार्ट चाहते हैं इस कनेक्शन में. यहाँ पर आपको सब कुछ कहना, अपना पैशन आपको शो करना, ये थोड़ा सा ऑब्स्टिकल और चैलेंज है. आपके पर्सन एक एम्प्रर टाइप पर्सनालिटी है. अपना एक एम्प्रर जो इसका माइंडसेट है, जो एक कंट्रोलिंग माइंडसेट है, उसको रिलीज करना चाहता है.
ये इंसान आपसे कह नहीं पा रहा, एक हाई प्रेसिस की एनर्जी है, ये सब कुछ साइलेंट है, ये सब कुछ डिस्कनेक्ट है, ये आपके साथ कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। एक साइलेंट एनर्जी, द हाई प्रेसिस वाली एनर्जी, मतलब कि डिस्कनेक्ट और साइलेंट, खामोश है ये इंसान, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी से काफी अट्रैक्टेड है, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी के लिए ऐसा हो सकता है आपके पर्सन इसलिए सब कुछ आपको कह नहीं पा रहे, बहुत क्लियर तरीके से आपके पार्टनर ने आपके ऊपर किसी और को चूज करा, या आपको किसी के साथ आपके आपके ऊपर किसी और को चूज करा या कंपेयर करा, या आप इसके किसी एक्स को जानते हैं, या आप ये बात जानते हैं कि इसने अपनी लाइफ में किसी ऐसे इंसान को चूज करा है जिसको आप नहीं पसंद करते थे, या जो पसंद वैसे ही नहीं करेंगे जब कोई इंसान किसी और इंसान के ऊपर, जब किसी और को चूज करता है, वो एक अजीब सा एक उस इंसान से एक इंसान जो है ना, एक एंटी हो जाता है, ठीक है। मैं पसंद नापसंद की बात नहीं कर रही, वो उसको एक इंसानियत के तौर पर भी बहुत ज्यादा उसको वो नहीं कर पाता, ठीक है। तो आपके पार्टनर आपके ही आंखों के सामने क्या किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे, या आपके ऊपर किसी और को चूज किया था, बहुत क्लैरिटी है इसके पास आपको लेकर, बहुत पैशन है, आपकी तरफ काफी अट्रैक्शन है, ये इंसान आपको चाहता है, ठीक है। यहाँ पर ये आपके साथ इसने जो टाइम स्पेंड किया वो रिमाइंड करता है, आप लोग ऐसा हो सकता है आप लोग पहले क्लोज फ्रेंड थे, लेकिन आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसा इंसान आया जिसकी ये आप लोग की फ्रेंडशिप ही रह गई, आपके पार्टनर ने आपकी आंखों के सामने किसी और इंसान को चूज कर लिया, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आप बहुत टाइम तक वेट करते रहे कि ये इंसान आपको वैल्यू करे, आपको प्रायोरिटाइज करे, या आपको अहमियत दे, या आप इस इंसान का इंतजार कर रहे थे, इसकी तवज्जो का, इसकी इसके इसके आपके साथ कनेक्ट होने का आप वेट करते रहे बहुत लॉन्ग टाइम तक, कि इंसान आपके साथ उस एक बैलेंस वे में कनेक्ट हो, ठीक है। इस कनेक्ट आपके साथ इस रिश्ते पे काम करे, लेकिन आपकी पर्सन ने जैसे कि आपके सामने किसी इंसान को चूज किया है, या आपके ऊपर किसी और को चूज करा है, किसी और को प्रायोरिटाइज करा है, उधर से चीजें आपकी पर्सन की शायद खत्म हुई है, ठीक है। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स, ये इंसान अपनी लाइफ को या अपने इमोशंस को जो आपके लिए रखता है, वो अपनी मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे मतलब के छुपा लेता है, ठीक है। ये शो करता है, ये बहुत प्रैक्टिकल है, ये बहुत अपनी लाइफ में, लेकिन ये आपके साथ रिलेशनशिप चाहता है, ये आपसे मैसेज करना चाहता है, ये आपके साथ बहुत सारी बातें करना चाहता है, इसीलिए आपकी तरफ से किसी साइन का वेट कर रहा है। शायद आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो चुके हैं, अब इसको लेकर आप पहले की तरह वो फ्रेंडली नहीं रहे, ठीक है। क्योंकि ये सिचुएशन या ये फ्रेंडशिप आपके पार्टनर ने किसी और के आने की वजह से आपके साथ सिचुएशन खत्म की थी, ठीक है। ये रिलेशनशिप या आप लोग की फ्रेंडशिप आपके पर्सन ने खत्म की थी किसी स्पेसिफिक पर्सन के आने के बाद, ठीक है। बहुत क्लियर है, क्लैरिटी के साथ एक न्यू स्टार्ट करता है, लेकिन ये जानता है ये वुंडेड है, ठीक है। ये वुंडेड हुआ है क्योंकि इसने बैकस्टेप किया था, चीट किया था आपके साथ, चीजों को एंड इस इंसान ने किया था, ठीक है। किसी और की वजह से, किसी और को प्रायोरिटाइज करके, शायद ये अपने एक्स को रिलीज कर आपकी तरफ आना चाह रहा है, और आप और ये एक दूसरे को पहले जानते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर ऐसा हो चुका है कि आप इस इंसान की लाइफ में जब थे, जब इस इंसान ने आपके ऊपर आपके ही किसी फ्रेंड को प्रायोरिटाइज किया था, या आपके सामने कोई और इस इंसान की लाइफ में फीमेल या मेल आ गया, ये उसके साथ बिजी हो गया, ये आपको भूल गया, ठीक है। जब वहां से इसको एक अपनी लाइफ में सेटबैक मिला है, तो इंसान आपकी वैल्यू कर रहा है, आपके साथ पुराना टाइम जो स्पेंड किया आप दोनों ने, वो चीज इसको याद आ रही है, ठीक है। ये आपकी तरफ से साइन का वेट कर रहा है, ठीक है। ये आपको चाहता है, ठीक है। इसको बहुत सारी चीजें आपकी याद दिला रही हैं, ठीक है। यहाँ पर ये बहुत सारी कन्वर्सेशन आपसे करना चाहता है, बहुत सारी बातें आपसे करना चाहता है, ठीक है। इंगेज, ठीक है, आपसे कनेक्ट होना चाहता है, इंगेज होना चाहता है। यहाँ पर इसका एक रोमांटिक मैसेज क्या बोलूँ, आपके साथ कम्युनिकेशन में नहीं तो चाहता आप लोग दोबारा इंगेज हो, दोबारा एक साथ बात करें, पास्ट लाइफ कनेक्शन। ऐसा हो सकता है यहाँ पर आप लोग का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये इंसान रिकंसाइलेशन करना चाहता है आपके साथ, ठीक है। आप यहाँ पर पहले आप चाह रहे थे, लेकिन अब ये इंसान चाहता है रिकंसाइलेशन करना आपके साथ। अनरिक्वाइटेड लव था, यहाँ पर वन साइडेड लव रहा हो सकता है, ठीक है। आपने वन साइडेडली इस कनेक्शन में इस इंसान को बहुत पसंद करा, बहुत कनेक्टेड रहना चाहा, इस इंसान को आप डरते थे इसको खोने से, ठीक है। मेक द एफर्ट, ये इंसान एफर्ट करना चाह रहा है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि कहीं ना कहीं ये जानता है इसने एफर्ट नहीं करी है कभी इस कनेक्शन में, इसने वो एफर्ट नहीं करी है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, ये इंसान आपको एक सोलमेट की तरह देख रहा है, ठीक है। आपके साथ वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग है आप लोग के कनेक्शन में। इसने आपके साथ
एक प्लेफुल एनर्जी में आना चाहता है, ठीक है, फन फ्लर्ट करना, लेकिन आप लोगों के बीच एक ट्रस्ट इश्यूज हैं, ठीक है, स्ट्रांगली ट्रस्ट इश्यूज हैं, आप ट्रस्ट नहीं करते। रिलीज योर एक्स, इंसान किसी एक्स सिचुएशन को रिलीज कर आ रहा है, किसी जिसको भी चूज किया था आपके ऊपर, जो भी इंसान इसकी लाइफ में आया था, जिसकी वजह से इसने आपको निग्लेक्ट किया, जिसकी वजह से इसने आपको बैकस्टेप किया, उस इंसान को रिलीज कर ही आपकी तरफ आना चाहता है, या आपकी तरफ से किसी साइन का वेट कर रहा है। क्या आप इसके साथ आगे बढ़ेंगे, क्या आप इसके साथ मैरिज कमिटमेंट की तरफ जाएंगे, क्या आप इसके साथ एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में इंटरेस्टेड हैं, मतलब कि ये सब चीजें सोच रहा है। ओके, बिल्कुल भाई, आपके पर्सन के अंदर आपको सब कुछ बताने की हेजिटेशन इसलिए है, आपके पर्सन के अंदर इतना स्टैमिना और करेज नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसने जो आपके साथ किया है, आपकी आंखों के सामने किसी और को चूज करना, आपको इंसल्ट करना किसी और की वजह से, तो ये बहुत एम्बैरेसिंग है इसकी। ये बात आपको आके कहना कि आपके साथ जुड़ना चाहता है, शादी करना चाहता है, ठीक है, इसने जिस तरीके से आपको अपनी लाइफ में रिमूव किया था, जिस तरीके से इसने आपके साथ एक डिटैचमेंट ली थी, जिस तरीके से इसने आपको निग्लेक्ट किया था, तो उस वजह से एक एम्बैरेसिंग है इसका आपकी तरफ आना। आई ऑन मतलब कि आपसे अपॉलॉजी चाहता है, आपसे माफी मांगना चाहता है अपने वर्ड्स की, अपने बिहेवियर के। काफी सीक्रेटिव बिहेवियर हो गया था, इसने आपको छोड़ने से पहले बताया भी नहीं था, इसने आपको मतलब के आहिस्ता आहिस्ता एक नो कांटेक्ट होता गया, डिस्कनेक्ट होता गया, सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है। आपको ऐसा लगता है इस इंसान को सब चाहिए था, लेकिन आप नहीं चाहिए थे। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, उसने बहुत सारे झूठ बोले हैं आपसे, ठीक है, इसीलिए अपॉलॉजी चाहता है, इसने बहुत सारे झूठ बोले हैं, जिसको पता है आहिस्ता आहिस्ता जब भी आपके सामने आएंगे इसको बार बार एम्बैरेस होना पड़ेगा, ठीक है। मैं तुमसे अच्छे की तलाश में था, ठीक है, तलाश में रहा, मैं तुमसे अच्छे की तलाश में रहा। इसको ऐसा लगा ये जिसको चूज कर रहा है या जिसकी तरफ जा रहा है वो आपसे बेहतर है, आपसे बेटर है, लाइट, लेकिन इसको लोगों को तलाश करते हुए एक रोशनी मिल गई, ठीक है, इसको ये चीज समझ में आई अच्छा क्या होता है, गलत क्या होता है। इसको पहले असल में ये बात पता नहीं थी कि एक अच्छा इंसान क्या होता है और एक बुरा इंसान क्या होता है, ठीक है। हमारा रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया था, शायद आप लोग रिलेशनशिप में थे, शायद आप लोग एक दोस्ती में थे, लेकिन वो टॉक्सिक हो गई थी क्योंकि यहाँ पर आप खास तौर पे ये इंसान आपको टाइम देना नहीं चाहता था और आप इससे टाइम देना चाहते थे। ये आपको आपके साथ मिसबिहेव करने लग गया था, ठीक है, जिसका असर आपके ऊपर बहुत गहरा हो रहा था। मुझे लगा था तुम छोड़ जाओगी, इस इंसान को ऐसा लगा था कि आप छोड़ जाएंगे, आज नहीं तो कल, तो फिर तो क्या फायदा, मतलब कि अपने आप से ही इसने एजम्पशंस बना लिए, अपने आप से इसने चीजों को सोच लिया, अपने आप से इसने कोई डिसीजन मेकिंग कर लिया, मतलब कि अपने आप ही इसने सारी बातें सोचना शुरू कर दी, अपने आप ही इसके माइंड में सब कुछ आ गया, ठीक है। आई एम कंफ्यूज अबाउट द सिचुएशन, ठीक है, ये बहुत कंफ्यूज है सिचुएशन को लेकर, क्योंकि जब ये आपको चाह रहा है तब आपका शायद इतना अट्रैक्शन नहीं है, तब आप शायद अब आपका इतना अटैचमेंट नहीं है, ठीक है। नो मोर गिल्ट, ये नहीं चाहता, आप गिल्ट रखना ही चाहता है, आपसे अपॉलॉजी ले, आपसे माफी मांगे किसी चीज की, जिस तरीके से आपको छोड़कर गया था, जिस तरीके से आप लोग के बीच चीजें आई थी, ठीक है, डिस्कनेक्ट हुए थे आप लोग, ठीक है, आपसे अपॉलॉजी ले, उन सब चीजों की माफी मांगे, ठीक है। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन एवर मीट, ठीक है, इंसान को ऐसा फील होता है ये अपने लाइफ के एक मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन से मिला, ठीक है, इसको आपसे मिलने का मौका मिला। आई थिंक यू हेट मी, मैंने कहा ना, इसको ऐसा लगता है कि आप इसको आप हेट करते हैं, आप लोग के बीच चीजें वैसे नहीं है। ऐसा हो सकता है कोई आपका ऐसा फ्रेंड रहा है जिसको आपने क्रश करा, जिसका आपने वन साइडेडली आप एक लव में थे, वन साइडेडली आप जिसके साथ एक कनेक्शन चाहते थे, ठीक है, लेकिन ये इंसान किसी और को पसंद करता था, आप इसको पसंद करते थे, ये किसी और को पसंद करता था, और कहीं ना कहीं इस चीज ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट और पेन करा है। इसके बिहेवियर ने, इसके आपको ट्रीट करने के तरीके ने इसने आप एक पेन दिया है, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली आपको एक पेन दिया है, आपको एक पेन में डाला है, आपको गिल्ट में डाला है। अच्छी देखते हैं और चैनल मैसेजेस क्या है इस वक्त, आपको और चैनल मैसेजेस क्या देना चाहता है, करंटली इसके माइंड में सृष्टि को लेकर क्या है। आपके पर्सन इस कनेक्शन में एक होप तलाश कर रहे हैं, हीलिंग चाहते हैं, ये इंसान एक विजडम से काम लेना चाह रहा है, लेकिन ये आपके ऊपर हुक हो चुका है, मतलब कि आपके ऊपर स्ट्रक हो चुका है, या आपके साथ कुछ न्यू मैनिफेस्ट करना चाह रहा है, चाइल्ड, ठीक है। इसको ऐसा लगता है एक मतलब कि आप बहुत इनोसेंट एक चाइल्ड की तरह हैं, ये आपके ऊपर नजर रखा हुआ है दूर से, ठीक है। ये मैन है या वुमेन है, बहुत ज्यादा एक लीडर टाइप पर्सनैलिटी, कोई लेटर आपको मिल सकता है इस इंसान की तरफ से, कोई मैसेज आपको ऐसा मिल सकता है। मून की एनर्जी लेकिन काफी नर्वस और कंफ्यूजन के साथ है यहाँ पर, इसको नहीं पता इसको अपने इमोशंस को आपको कैसे बताना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है ये सडन कोई आपको मैसेज मिले, क्योंकि आपके पर्सन कुछ बहुत हिम्मत करके सडन अनएक्सपेक्टेड वे में आपको कोई टेक्स्ट और मैसेज कन्वे करें, ठीक है, जिसमें बहुत सारा एक कन्फेशन हो,
बहुत सारी एक ऐसी बातें हो जो इसने कभी आपको कही नहीं है, ठीक है। इसमें एक जैसे कि की हो, ठीक है, ये आपको जैसे कि ये बताए कि आप लोग एक दूसरे के साथ एक डोर ओपन कर सकते हैं, न्यू डोर कोई आप लोग ओपन कर सकते हैं। सन की एनर्जी है, बहुत लाइट क्लैरिटी, डोर्स ओपन हो और बहुत क्लैरिटी के साथ हो, बहुत सारा प्यार हो, सडन अवेकनिंग, सडन यहाँ पर क्लैरिटी, सडन रियलिटी यहाँ पर फेस करें। कॉफिन की एनर्जी यहाँ पर कुछ चीजें एंड होकर कुछ न्यू स्टार्ट हो सकती है। आपके पर्सन यहाँ पर कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके साथ कुछ न्यू डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है। रिलीज की एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, ब्राइट एनर्जी। इंसान आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में कनेक्ट होना चाहता है, ठीक है। मतलब कि एक स्ट्रॉन्गली ये चाहता है आप लोग के बीच स्टेबल कनेक्शन बने, ठीक है। आपको वो लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है, बहुत प्रैक्टिकल वे में सोच रहा है। ये मेल है या फीमेल है, अगर आपके लिए सीरियस नहीं थी तो बहुत सीरियस है, एक्सट्रीमली सीरियस है, ठीक है। जब ये आपको इंसान मिला तब इसको आपकी वैल्यू और अहमियत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, 0.00 भी नहीं था, ठीक है। ओके, आपके पर्सन इस वक्त आपको और क्या कहना चाहते हैं? आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, ठीक है। ये विश करता है काश ये आपको सही तरीके से ट्रीट करता, आपके साथ सही बिहेवियर, सही रवैया रखता, ठीक है। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो, ठीक है। आप इसको ये कहना चाहता है, आपको नहीं पता आपको लेट गो करना कितना मुश्किल है, आपको जाने देना कितना मुश्किल है। यू एंड आई वी आर टू यंग, जब आप लोग मिले बहुत यंग थे, शायद इस इंसान को शायद चीजें जब इसीलिए समझ में नहीं आई, ठीक है। आई फील लीव मी बिहाइंड, इसको ऐसा फील हो रहा है आप इसको छोड़कर जा रहे हैं, आप आज नहीं तो कल इसको छोड़ देंगे, ठीक है। आप इसको पीछे छोड़ देंगे। माई लाइफ इज नॉट एज टूगेदर एज इट सेम, ठीक है। इसकी लाइफ काफी डिफिकल्ट है, जैसी आपको दिखती है वैसी नहीं है चीजें, इसकी लाइफ में बड़ी डिफिकल्ट सी हैं और एक प्रॉब्लमिस्टिक सी हैं। ये आपको खुलकर सारे अभी शायद अपने मसले बताता नहीं है, लेकिन ये जिस भी वजह से गया था वो रिलेशनशिप, वो इंसान को रिलीज कर आ रहा है, क्योंकि वो टॉक्सिक था, ठीक है। वहां पर एक टॉक्सिक अटैचमेंट थी या कार्मिक सिचुएशंस थी, कार्मिक रिलेशनशिप था, एक रिकंसाइलेशन है। अगर आप लोग बहुत टाइम से सेपरेटेड हैं, बहुत टाइम से आप लोग की बातचीत नहीं हुई है, आप लोग बहुत टाइम से एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हुए, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है आप लोग एक दूसरे से बात करने वाले हैं, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन में आने वाले हैं, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट होने वाला है आप दोनों के बीच, ठीक है। लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपके पर्सन जो घबरा रहे हैं, आपके पार्टनर को पता है कि आपके पार्टनर ने क्या किया आपके साथ, किस वजह से किया, वो वजह भी आप जानते हैं, ठीक है। आपने शायद रिवेंज नहीं दिया, आप खामोशी से चले गए, आपने कभी उसका सवाल नहीं करा, आपने वजह अपने मतलब कि आपने अपने लिए कोई फाइट नहीं करी इस इंसान से। इसने जो किया आपने वो सुन लिया, वो देख लिया, लेकिन एक था ना, कर्मा इज बैक। आपके पर्सन ने अपने कर्मा को फेस करा, जिसके लिए सब कुछ किया था, जिसके लिए आपको छोड़ा था, उस इंसान ने वो सब कुछ किया इस इंसान के साथ जो इसने आपको दुख दिया था, जो तकलीफ इसने आपको दी थी। इसीलिए एक स्कॉर्पियो एनर्जी है, बहुत ज्यादा कहीं बहुत कनेक्ट हो जाए तो बहुत कनेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। कहीं अगर किसी चीज को सही समझने, एक फिक्स साइन है, बहुत रिजिड सी एनर्जी थी, आप लाख बार भी समझाते तो ये बात नहीं समझ पाता। इसने खुद से कुछ ना कुछ वहां पर ऐसी चीज एक्सपीरियंस करी है, जब इसको ये चीज समझ में आने लगी कि हाँ इसको रिलीज करना पड़ेगी, वो जगह वो बहुत टॉक्सिक है, वहां पे रेड फ्लैग्स हैं, ठीक है। इंसान आपको एक सोलमेट की तरह देख रहा है, ठीक है। फाइनेंसिस एंड कैरियर, ऐसा हो सकता है इसको आपके तरफ आने के लिए अपने फाइनेंशियल और कैरियर लाइफ को अच्छा करना पड़े, ठीक है। उसके ऊपर भी वर्क कर रहा है, लेकिन ये अपनी जो भी प्रॉब्लम थे, जो भी इश्यूज थे, जो भी ऑब्स्टिकल और चैलेंज थे, यहाँ पे थर्ड पार्टी रही है आप लोग के बीच, ठीक है। आई डोंट नो ऐसा क्या डिफरेंसेस था थर्ड पार्टी और आपके बीच, फाइनेंसिस में था, आपकी एजुकेशन में था, आपके लुक्स में था, किस में था, लेकिन आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकली डिसाइड कर रहे थे पास्ट में। जब आप इसको मिले तो इसको लिया आप, इसने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, क्योंकि आप इसके लिए, आप एक प्योरली इन लव थे, ठीक है। आप इसको बार बार शो कराते थे कि आपसे लव करते हैं, ताकि आप लोग के बीच कुछ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने और आप आगे जाके मैरिज करें, कमिटमेंट करें इस इंसान के साथ। तो आपका शो करने की वजह ये थी, आपका शो करने की वजह ये नहीं थी कि आप इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आप जो है ना बहुत ज्यादा इसके लिए केयरिंग रहे हैं, उसने फॉर ग्रांटेड लिया आपकी केयर को, आपके आपके साथ को, आपकी काइंड एनर्जी को, आपके काइंड हार्ट को, उसने फॉर ग्रांटेड लिया, टोटली सब कुछ फॉर ग्रांटेड लिया। जो कुछ भी आप लोग के रिलेशनशिप में हो रहा है, आपके पार्टनर को पता है, उनको रीजन ये है। और बहुत सारे झूठ हैं इधर, बहुत सारा बहुत ज्यादा यहाँ पर इस इंसान की तरफ से आपको आधी स्टोरी पता ही नहीं कि पीछे आपके पीछे हुआ क्या था, ठीक है। और जो कुछ भी पता है, सबसे ज्यादा पता है क्या पता है आपको, बस इतना पता है
कि इसने आपको डिसरिस्पेक्ट करा किसी और मेल या किसी और फीमेल की वजह से, ठीक है, और अब वो फीमेल और मेल इसी को डिसरिस्पेक्ट कर रही है किसी और की वजह से। इसने वो सब कुछ फेस करा, इसको वो पेन, वो तकलीफ फील हुई। जब कोई इंसान लॉयल होता है, जब कोई इंसान ऑनेस्ट होता है आपके साथ, आपको कैसा फील होता है जब कोई आपको एक आपके आपके अंदर खामियां कामियों को वो लोगों के सामने बोले और आपको मिसबिहेव करे आपके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जी है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।